हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 41 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? तो ये है श्री श्री रविशंकर है, ऑप्शन नंबर बी। जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है? श्री श्री रविशंकर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच। डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुला बाजार प्रचालन क्या होता है? तो ये होता है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। खुला बाजार प्रचालन क्या होता है? सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूट शासक ने। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते प्रकलन समिति में। प्रकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होता है, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादसी भी था? तो ये था मौर्य राजा अशोक का, ऑप्शन नंबर ए। देवनाम पियादसी मौर्य राजा अशोक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो ये है रंजिता पटल या कोराइड है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? रंजिता पटल या कोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2,4-D है। तो ये है एक खरपतवार नाशक है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो ये देखा जाता है जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी अरावली है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोनार का, ऑप्शन नंबर बी। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो ये सुविधा उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ऑप्शन नंबर ए। विशेष आहरण अधिकार सुविधा उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो ये गतिविधियां होती है क्षोभ मंडल में। किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी संबंधी गतिविधियां होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा, ऑप्शन नंबर डी। निवेशकों के लिए एक सलाहकारी सेवा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से।
ऑप्शन नंबर बी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो यह हृदय, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा अंग कभी भी विश्राम नहीं लेता है? हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाएं में अंतर पाया जाता है? तो यह है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर डी। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार टी.एच. मैमा ने किया था। लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा में, तो प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है? सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यह काम करता है संघ और राज्य सरकार के लिए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ और राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो ये शासक थे भारतीय यूनानी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक भारतीय यूनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? ये क्या था? पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के स्थापना ऋषभदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, दिलवारा माउंट आबू की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बिमल शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। दिलवारा माउंट आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह देव प्रथम के समय में। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह देव प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्था स्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका उद्गम स्थान अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस है अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए। अश्रु गैस क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र है, तो यह है जल का घनत्व। हाइड्रोमीटर मापने का यंत्र जल का घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। सूखा बर्फ क्या है? तो सूखा बर्फ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, मेटोमार्फिक चट्टान का उदाहरण है, तो यह है मार्बल, ऑप्शन नंबर बी। मेटोमार्फिक चट्टान का उदाहरण कौन सा है? मार्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया प्रभावित करता है,
तो मलेरिया प्रभावित करता है एस्पिलिन को, ऑप्शन नंबर पी। मलेरिया प्रभावित करता है एस्पिलिन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये परीक्षण किया जाता है निकिल टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? निकिल टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ये मुख्य त्यौहार है केरल का, ऑप्शन नंबर सी। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? केरल का मुख्य त्यौहार है। मछली किस माध्यम से श्वास लेते हैं? तो ये सांस लेते हैं गिल्स से, ऑप्शन नंबर डी। मछली किस माध्यम से श्वास लेते हैं? गिल्स से श्वास लेते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर में, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून की थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? तो ये बनाता है लेक्राइमल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? तो आंसू बनाता है लेक्राइमल बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो ये प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी, ऑप्शन नंबर डी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस 50 में से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।